गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि होलिका दहन के अगले दिन से और तीसरे नवरात्र तक पूरे 16 दिन तक गणगौर का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में यह पर्व मनाया जाता है। यह एक पवित्र धार्मिक त्योहार माना जाता है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्त करने की कामना से पूरे 16 दिनों तक गणगौर माता को पूजती हैं और जो यह व्रत होता है वह पति से छुप कर किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौरा मैया ने इस व्रत को भगवान शिव से छिप कर किया था, यानी कि अपने पति को नहीं बताते कि हमारा व्रत है। और ईश्वर जी और गणगौर जी की इन दिनों में पूरे विधि विधान से पूजन की जाती है। ईश्वर जी का अर्थ होता है भोलेनाथ और गणगौर का अर्थ होता है गौरी मैया। इस मौके पर बहुत सारे लोक गीत गाए जाते हैं, जैसे कि पानी पिलाने का गीत गाया जाता है, पाटा धोने का गीत गाया जाता है, छाटा देने का गीत गाया जाता है और माता गणगौर को जल पिलाने का गीत गाया जाता है और श्रृंगार अर्पित करने का भी गीत गाया जाता है। आरती करने का गीत गाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। किसी के पास बहुत अधिक समय की कमी है या फिर परिस्थितियां ऐसी हैं कि 16 दिनों तक गणगौर नहीं बिठा सकते, तो केवल एक ही दिन बड़ी गणगौर वाले दिन जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है, आप उसमें भी गणगौर की पूजन कर सकती हैं। तो उन्हें भी 16 दिन की पूजा का फल माता गौरा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। लेकिन जो ब्याहन वाली साल होती है ना, जिस साल हमारी शादी हुई होती है उस साल से ही हमें 16 दिन की गणगौर की पूजन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद आप एक दिन की गणगौर की पूजन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक दिन की गणगौर सरल पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप एक दिन की गणगौर बिठा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपने ज्वारे भी नहीं बुवाए होंगे और ना ही आपने पिंडियां बनाई होंगी। जब 16 दिन गणगौर की पूजा होती है तब पिंडियां बनाई जाती हैं, पिंडियां भी नहीं बनाई होंगी। तो इसलिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सूक्ष्म पूजन भी कर सकते हैं। बड़ी गणगौर वाले दिन आप सुबह उठकर स्नान कर लें, क्योंकि सबसे पहले दिन सिंजारा किया जाता है, मेहंदी आदि लगाई जाती है और सिर भी आप पहले दिन ही धो लें। स्नान करके आप 16 श्रृंगार करें। कुंवारी लड़कियां भी बहुत अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अच्छे तरीके से सजे धजें। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वह पूरा 16 श्रृंगार करके और इसके बाद में पूजन करें। तब तक आपको एकदम निर्जल और निराहार रहकर ही पूजन करना चाहिए। इसका पूजन करीब 10 से 11 के आसपास ही किया जाता है। इसके बाद शाम को गणगौर को विदा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हमें चौकी ले लेना है, उसके ऊपर एक लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना है। आपके पास जो भी हो आप वह बिछा सकते हैं आप उसको। तो देखिए यहाँ पर दूर्वा यानी कि दूर्वा घास का आसन दिया जाता है और पूजन में दूर्वा घास का बहुत ही अधिक महत्व होता है और गणगौर की पूजा में दूर्वा घास का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस तरह से छापा बना लेना है। कोई भी आप सफ़ेद कागज पेपर ले सकते हैं या फिर बाजार में आसानी से छापा मिल जाता है, तो आप उसे लाकर दीवार पर इस तरीके से छापा लगा देंगे। गणगौर की पूजा में दूर्वा घास का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हमें दूर्वा की सहायता से छाटा देंगे। पूजन की सारी सामग्री को छाटा देकर पूजन की सारी सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के नीचे आप चाहें तो गेहूं या फिर चावल का आसन भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो दीपक मैंने बनाया है वह देसी घी का दीपक बनाया है। उसमें मैंने 2 बत्तियां लगाई हैं, क्योंकि देखिए हम भोलेनाथ और माता गौरी मैया के पूजन कर रहे हैं। तो एक साथ दोनों बत्तियों को आप बटकर बाती बना लेंगे और उसके बाद धूप आदि जलाकर रख दी गई। सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दातून अर्पित करेंगे। तो इस व्रत में 16 के अंक का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो गणगौर की पूजा में 16 दूर्वा हम गणेश जी को, 16 भोलेनाथ जी को और 16 दूर्वा माता पार्वती को दातून के रूप में अर्पित करेंगे। यानी कि गणगौर को हम दातून अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम स्नान कराएंगे, क्योंकि
पहले दातुन दिया जाता है, उसके बाद में स्नान कराते हैं। इस प्रकार से दूर्वा जल छिड़कते हुए स्नान करा देंगे, दूर्वा से जल छिड़कते हुए स्नान करा देंगे। इसके बाद में वस्त्र रूप में हम कलावा अर्पित कर देंगे, और अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो आप वह भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी को, भोलेनाथ को और माता पार्वती को यानी कि गणगौर माता को हम इस प्रकार से चुनरी उड़ा देंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमने छापा लगाया है उस पर भी हमें इस तरीके से कलावा लगा देना है। आप चाहें तो मेहंदी से भी चिपका सकते हैं। उसके बाद में देखिए श्री गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे, भोलेनाथ को हमने अपराजिता के नीले पुष्प अर्पित कर देना है, और गणगौर माता को यहाँ पर हमने सदा सुहागन का जो फूल होता है ना, सदा सुहागन का फूल अर्पित करना है। तो इसके अलावा आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो आप उस हिसाब से पूजन कर सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। तो कोई भी विशेष सामग्री यदि नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ का पूजन करें। अब उसके बाद सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी का पूजन करेंगे और फिर उनका टीका करेंगे। इसके बाद हम ईश्वर जी और गणगौर माता का भी पूजन करेंगे। ईश्वर जी को भी हमें तिलक करना है, गौरी माता को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद में अक्षत अर्पित कर देना है। गणगौर माता को अब हम सुहाग की सामग्री भेंट कर देंगे। और ब्याहन वाले दिन आपकी शादी का जो सिंदूरा होता है ना, यानी सिंदूरदान, उसे आप गणगौर माता के पास जरूर रखें। अब जो आपने छापा लिया है यहाँ पर उसका भी हम पूजन करेंगे, उसका भी हम टीका करेंगे। यहाँ पर जो पेपर लगाया है इसके ऊपर हमें 16-16 करके टिक्कियाँ देनी होंगी। तो 16 कुमकुम की, 16 मेहंदी की, 16 बिंदी की, और मैंने 16 काजल की भी दे दी हैं। आप हल्दी से भी और आलता यानी महावर से भी टिक्कियाँ दे सकते हैं, क्योंकि यह भी एक सुहाग की निशानी माना जाता है। अब देखिए, क्योंकि हम एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो इसलिए एक ही दिन में हम अपनी पूरी 16 टिक्कियाँ लगा देंगे। तो अगर आपके साथ कोई और भी पूजा कर रहा है तो उनके नाम की भी टिक्कियाँ देनी होती हैं। और अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी सहेली गौरा मैया को, गणगौर माता को बना करके उनके साथ ही अपना पूजन कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें टिक्कियाँ लगानी होंगी। इसके बाद में हम सुहाग जल तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए कोई भी एक हमें पात्र ले लेना है, इसमें आप शुद्ध जल डालें और इसके बाद में हमें इसमें कच्चा दूध डाल लेना है। और इसके बाद हमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का छल्ला और एक सिक्का, यह और कौड़ी जरूर डाली जाती है। तो यह आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी जल में डाल सकते हैं। अब सदा सुहागन का जो फूल होता है अगर वह मिल जाता है तो आप इन्हें भी इसमें अवश्य से डालें, या फिर कोई अन्य पुष्प भी डाल सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए जो हमने 16-16 दूर्वा एक साथ करके बंडल जैसे बनाकर रख लिया था, इससे हम छांटा देंगे। इससे छांटा दिया जाता है तो गणगौर की पूजा में जो मुख्य भोग होता है वह होता है मीठे गुने और सीरा पूरी के भोग, यानी कि हलवा और पूरे का भोग होता है। 16-16 की मात्रा में वह भी लिए जाते हैं और इसका बयाना भी बांटा जाता है। बहुत ज़्यादा बयाना भी निकाला जाता है, ससुराल से, मायके से भी भेजा जाता है, क्योंकि वो नवरात्रे होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो कोई फलाहारी मिठाई या फिर फल आदि का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन ब्याहन वाली साल जो होती है उसमें सीरे और पूरे का ही भोग लगाया जाता है, विशेष रूप से उसी का भोग लगाया जाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 प्रकार की मिठाइयाँ और कुछ फल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद जल का लोटा भर कर रख दिया है और देखिए उसके बाद में 16-16 बार छांटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से गीत भी गाया जाता है। तो जब छांटा दिया जाता है तब यहाँ पर देखिए हाथ में कुछ दूर्वा, गेहूँ या चावल के दाने आप ले लें, और हो सके तो 16 दाने ही हाथ में लेकर आप गणगौर मैया की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद हम इस प्रकार से गणगौर मैया के चरणों पर छोड़ देंगे और उसके बाद में हम गणगौर मैया को जल पिलाते हैं। तो देखिए जल पिलाने के लिए आप चांदी का कोई भी छल्ला ले लें, और कोई भी छल्ला ले लीजिए और इस तरीके से अपने पल्लू से, अपना जो पल्लू होता है या फिर आपके पास आपने चुनरी डाली हो तो उस पल्लू में ऐसे करके पकड़ लीजिए और छल्ला को इस तरीके से हमें 16 बार माता को हमें जल पिलाना होता है। क्योंकि हम 16 दिनों का पूजन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हर चीज को ज्यादातर 16-16 अंक में करते हैं।
हर चीज कोशिश करते हैं कि 16 प्रकार की लें। इसके बाद में गणगौर मैया को सुहाग देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सिंदूरा होता है ना, उससे हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 3, 5, 7 बार माता को सिंदूर अर्पित करें और फिर बाद में सुहाग लेते हैं। तो यह जो सिंदूर है ना, वह माँ के चरणों में लगा करके हम इसे अपने माथे पर, अपने मांग में सजा लेते हैं और इस तरीके से अपने पल्लू पर भी लगा लिया जाता है। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे, आरती करेंगे। इस व्रत के पूजन के बाद गणगौर मैया की जो चौकी होती है उसका बस विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो देखिए, माता को इस टाइम पर हम रोली लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और काजल भी लगाते हैं। इसके अलावा महावर भी लगाते हैं, आलता लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करना होता है। क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार से कहेंगे कि यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो यहाँ पर आपको भी उसके लिए दक्षिणा जरूर निकाल देनी चाहिए या फिर बयाना भी निकाल देना चाहिए। किसी किसी के यहाँ श्रृंगार की सारी सामग्री भी यहाँ पर निकालते हैं और आप चाहें तो श्रृंगार की पूरी सामग्री भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमें गणगौर मैया का पूजन करना होता है। इसके बाद में हमें यहाँ किस प्रकार से सुहाग लेते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर किस प्रकार से सुहाग लेते हैं, तो 2 या 5 बार मैया के माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपनी मांग पर इस प्रकार से सजा लेते हैं। तो आप 3, 5, 7 बार इस प्रकार से अपनी मांग में सिंदूर सजा लेंगे और अपना पल्लू फैलाकर मैया के सामने सुहाग मांगे कि जो आपका सिंदूरा है ना, वह इसको आपको मैया से इस प्रकार से ले लेना है और इसे कहते हैं माँ से सुहाग लेना। शाम को 4 बजे के करीब विदाई गीत गाए जाते हैं और गणगौर को जल पिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। इसके बाद में पूरे धूमधाम से सभी महिलाएं मिलकर के गणगौर का विधि विधान से पूजन करती हैं। और मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं, यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति हो तो इसे आप किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जन करना होता है। लेकिन यदि आपके पास गणगौर लकड़ी की बनी हुई है तो आप इन्हें नेक से पूजन के लिए रख लेंगे। और यह छापा जो है, यह भी आप चाहें तो गंगा मैया के साथ विसर्जित कर देना होता है। अपना सिंदूर दान अपने पास रख लेंगे और यहाँ पर जो जल है उसे सूर्य को अर्घ दे देंगे। और यहाँ पर जो सुहाग जल है, इसको हम आपको गोल गोल घूमते हुए इसको चारों तरफ छिड़कना है। और इसके साथ में ही जो फूल पत्तियां हैं उनको भी आप गणगौर मैया के साथ में, और जो जवारे उगाए हैं, पिंडियां बनाई हैं, हम इन सबको आपको गणगौर मैया के साथ में विसर्जित कर देना है। परंतु जो आपने अपने घर में पूजा पर में चढ़ाया होगा, भोग सामग्री और श्रृंगार का सामान है, वह आप वस्त्र और दक्षिणा जो भी कुछ यहाँ पर पूजा में चढ़ाया है आपने, आप अपने यह सब आप माली को दान दे दीजिएगा। इसका वर्णन गणगौर की मैया की कथा में मिलता है और इसका जो दान पुण्य लगता है वह माली को ही लगता है। बड़ी गणगौर वाले दिन निर्जल और निराहार रह करके इस व्रत को पूजन किया जाता है। पहले ईश्वर जी और गणगौर जी की विदाई की जाती है, उसके बाद में ही कुछ खाया पिया जाता है। इस व्रत के खाया पिया जाता है और इस व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने अनुसार व्रत को कर सकते हैं। तो आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गणगौर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आपका सौभाग्य सदैव अखंड रहे और माता गणगौर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही व्रत त्योहार और पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान से। मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माता गणगौर की, जय हो ईश्वर जी की, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माँ भगवती।